हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर कैलकुलस यूनिट 2 चल रही थी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपका यूनिट 2 का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज कर्ल और डाइवर्जेंस से संबंधित कुछ ऐसी चीजें प्रूव कराएंगे जो काफी बार यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और इनका आपको बीएससी मैथमेटिक्स में भी आपको इनका यूज मिलेगा, देखने को मिलेंगे वेक्टर कैलकुलस में। इसलिए यहाँ पर कर लोगे तो मैथ वाला भी आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चीजों को सीखो और समझो और ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। एक चीज जरूर प्रूव कराने के लिए आएगी। अब वो प्रूव करने से पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्वेश्चन कराने से पहले कुछ चीजें जो पुरानी कराई है मैंने आपको बताया, कई सारी चीजें आपको बताई थी। क्या बताई थी? एक होता है, ये क्या है, ये आपका होता है एक ऑपरेटर डेल। क्या है? ये है आपका ऑपरेटर डेल। ओके, ठीक है, ये ऑपरेटर डेल हो गया। ठीक है, अब डेल से ही यहां से तीन चीजें आपकी बनती हैं। यहां से दो और एक हमारे पास में मान लीजिए स्केलर, एक स्केलर फील्ड है हमारे पास में एफ। अब ये जो एफ इसके साथ, इस डेल ऑपरेटर के साथ डायरेक्ट ऑपरेट हो जाए तो हम इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। ओके, या हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, अब ये वाला, यदि यही चीज एफ मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो एफ है ये एक वेक्टर फील्ड है। क्या है? एक वेक्टर फील्ड है। यदि वेक्टर फील्ड इस ग्रेडियंट से जुड़ेगा तो उसकी दो कंडीशन बन जाती हैं, क्योंकि इस डेल ऑपरेटर के साथ ये जुड़ेगा। तो जुड़ेगा कैसे? या तो ये डॉट प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा या हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। भाई और तो कोई कंडीशन बनेगी नहीं। यदि ये आपका एफ जो है स्केलर फील्ड है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्केलर को तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये एफ आपका वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर रूप में दे रखा है, सदिश रूप में दे रखा है, तब हम इसको डायरेक्टली तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। क्यों? यदि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने का भी एक नियम होता है सदिशों का। कैसे? या तो हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे या मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। आप जानते ही होंगे ये सदिशों की अदिश गुणा है, ये सदिशों की सदिश गुणा है। ठीक है, इसीलिए जब हम इस वेक्टर फील्ड की इस डेल ऑपरेटर के साथ, इसके साथ हम इसको डॉट के साथ, इसके साथ डॉट के साथ ऑपरेट करते हैं, डॉट के साथ जो ऑपरेट होने के बाद तो ये ऑपरेशन कहलाता है आपका डाइवर्जेंस। ये आपका क्या कहलाता है? डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट हो रहा है, D4 डॉट प्रोडक्ट के साथ डाइवर्जेंस होगा। ये यदि मैं इस वाले को हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा कर्ल। क्यों? क्योंकि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, इस वेक्टर फील्ड को इस डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में ऑपरेट करता हूं तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज कर्ल। तो दोनों में मंत्र समझ में आ गया। नोट्स जब मिलेंगे तो उनमें आपको परिभाषा भी मिल जाएगी। दोनों चीज आपको क्लियर हुई कि जब हम इस वेक्टर फील्ड को डॉट के साथ ऑपरेट करते हैं तो ये ऑपरेशन कहलाता है डाइवर्जेंस। यदि मैं डेल ऑपरेटर और इस वेक्टर फील्ड को किसी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करता हूं तो ये कहलाएगा कर्ल। अब यहीं से आपकी चीजें बनती हैं कि कर्ल को फाइंड करो, डाइवर्जेंस फाइंड करो और यहीं से आपकी कुछ चीजें आपके आती हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर फील्ड देखिएगा, यदि ये स्केलर है तो स्केलर को आपको इसी तरीके से दे रखा होगा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या एक्स वाई जेड या एक्स स्क्वायर वाई जेड, इस तरीके से दे रखा होगा। यदि ये वेक्टर फील्ड है तो वेक्टर फील्ड में एफ किस रूप का दे रखा होगा? वेक्टर फील्ड में इस तरीके से दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, इस रूप का दे रखा होगा। यानी कि इसमें आई जे के, इसमें केवल परिमाण मिलेगा, इसमें परिमाण के साथ दिशा, क्योंकि आई कैप ये दिखा रहा है कि ये
एक्स के अलोंग, ये जे कैप दिखा रहा है कि जेड के अलोंग, और ये के कैप दिखा रहा है कि भैया हमारा जेड अक्ष के अलोंग है ये वैल्यू। ठीक है, जब मैं इसका आपसे कहूं कि डाइवर्जेंस फाइंड करो, यदि मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन यहीं से करते हैं, फिर आगे की कुछ चीजें इंपोर्टेंट सीखेंगे। ठीक है, यहीं से हम देखिएगा, दो चीजें मैं आपको यहीं से निकालना सिखा दे रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या कभी हो ही नहीं पाए। देखिएगा क्या क्वेश्चन इस तरीके से आपके दे दे कि यदि इफ एफ इज इक्वल टू आपसे दे दे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये दे रखा है। यदि ये कह रहा है इसमें फाइंड 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 आपसे करने लगे कि यहां से कर्ल एफ वेक्टर पहली चीज फाइंड करवा रहा है, और बी में आपसे फाइंड करवाए डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, DIV का मतलब डाइवर्जेंस एफ वेक्टर। ठीक है, चलेगा, हम पहले ए फाइंड कर लेते हैं। ए, ठीक है, ए कैसे, कर्ल एफ वेक्टर का मतलब क्या है कि इसके साथ, इस डेल ऑपरेटर के साथ इस एफ वेक्टर की क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट होगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भैया ये वाला डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये है। ठीक है, और इस एफ का मतलब समझते हो, एफ का मतलब ये है आपका पूरा दे रखा है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। अब आप लोगों को जानकारी है कि जब दो वेक्टर दे रखे होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, ये पिछले वाले में सिखाई थी। आई लिख लेंगे, जे लिख लेंगे और के लिख लेंगे। आई का गुणांक यहाँ पे है डेल अपॉन डेल एक्स, वाई इसका डेल अपॉन डेल वाई, इसका डेल अपॉन डेल जेड, ये हो गया। ठीक है, इधर क्या है, आई का एक्स स्क्वायर है, इसका वाई है, इसका जेड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, यहाँ से आपको पता ही है कि जब हम आई कैप लेंगे, आई कैप से थोड़ा सा मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ ताकि आपको सारी चीज आ जाए। आई कैप लेंगे तो किस तरीके से करेंगे, हम इस वाली चीज के सापेक्ष तो हम विस्तार करते हैं, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। जब मैं आई कैप लूंगा तो आई को छुपा लूंगा, तो ये चीज बचेंगी, तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो डेल अपॉन डेल वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा आपका वाई। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस। अब दूसरा लेंगे, दूसरा कौन सा, ये वाला जे लेंगे, जे को हमेशा माइनस में लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डेल अपॉन डेल जेड, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर के कैप ले लेंगे, ये वाली चीज लेंगे तो इसको छुपा लेंगे, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये वाई, फिर माइनस इसमें डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, अब आपको क्या है, देखिएगा ध्यान से कि यदि मैं इस जेड स्क्वायर का किसके साथ में करूं, इसके साथ में y के साथ में अवकलन करूं, क्योंकि z अपने आप में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो टोटल मिला के सारा क्या आ जाएगा, ये जीरो आई कैप प्लस जीरो, ये माइनस कर देंगे, माइनस जीरो जे कैप जीरो के कैप, तो यानी कुल मिलाकर ये कर्ल कितना आ गया, ये कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों आया है, क्योंकि देखिएगा y के रेस्पेक्ट में जेड स्क्वायर का अवकलन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर y का z के रेस्पेक्ट में जीरो, ऐसे ही क्योंकि ये x को छोड़कर बाकी कांस्टेंट के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जेड स्क्वायर का अवकलन जीरो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन जीरो, क्योंकि हम जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में, ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। अब हमारा बी फाइंड कर रहे हैं, बी क्या है आपका, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंस का मतलब इस डेल ऑपरेटर के साथ एफ की डॉट प्रोडक्ट की जाएगी, इसकी वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो गया इनटू, अब इसमें ये हो गया एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
आई वाले की आई वाले सेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, इसके साथ में ये केवल एक्स स्क्वायर क्योंकि आई वाले की आई वाले में, फिर प्लस डेल अपॉन इधर का डेल अपॉन डेल वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये वाई प्लस, और इसका ये करेंगे डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, फिर प्लस y का y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और z स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ये निकल आया, कर्ल ये निकल आया। इस तरीके से कर्ल और डाइवर्जेंस को हम फाइंड करते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर आपका कुछ और होता, सपोज दैट डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पर होता आपका जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तीनों चीज होती, तब कैसे करते, कोई दिक्कत नहीं है। इस y को छोड़कर ये तो अपने आप में कांस्टेंट निकल जाते बाहर हैं, इंटू और वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाता, तो ये आपका आ जाता 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, इतना आ जाता। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीजें हैं आपको सीखनी है। चलिए, तो अब कुछ नई चीज सीखते हैं। ऐसे टाइप के सवाल तो आप कर ही लोगे, और आगे मैं आपको कराऊंगा भी, तो काफी सवाल इस तरीके के कराऊंगा आगे में। ठीक है, चलिएगा, कुछ चीज जो आपको यहाँ पर सीखनी है वो क्या है, चलिए कुछ क्वेश्चंस में और देख लेता हूँ इसी टाइप के। पहले फिर प्रूफ कराने की वाली चीज तो मैं आगे करा ही दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, चलो पहले प्रूफ ही कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे देखिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है R vector is a positional vector. If R is a positional vector, then so that grade R vector is equal to, so that grade R vector is equal to ग्रेड आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप, आर कैप, ये चीज आपसे कह रहा है ये। ठीक है, चलिएगा, तो अब आपको सॉरी ग्रेड आर वेक्टर नहीं, केवल ग्रेड आर, आपको ये सिद्ध करना है ग्रेड आर इज इक्वल टू आर कैप। बहुत ही शानदार जानदार ये प्रश्न है। ठीक है, या आपसे पूछने लगे कि आर इज पोजिशनल वेक्टर, या आपसे कह सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड ग्रेड आर, ग्रेड आर, या ऑपरेटर डेल इंटू आर ये फाइंड करवाए, या आपसे कहे कि सिद्ध करो प्रूव दैट डेल आर इज इक्वल टू आर कैप, या आपसे ये कहे कि डेल आर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, ये आपसे प्रूव करवाए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो टेंशन नहीं लेना, हर चीज को समझते हैं, चीजों को सीखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, आपको सारी चीज समझ में आने लगेंगे। क्या दे रखा है, आर आपका पोजिशनल वेक्टर है, तो हमने मान लिया कि लेट आर वेक्टर इज ए पोजिशनल वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। कोई पोजीशन है तो पोजीशन किसी स्पेस में होगी, एक्स वाई जेड, यानी कि 3 अक्ष में कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने पोजीशन मान ली यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पोजीशन है, तो यहाँ से पहले हम r की, क्योंकि ये r वेक्टर है, हमें तो r की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ग्रेड r निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप जानते हो, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि भैया आर स्क्वायर बराबर होता है आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर, और आर वेक्टर की वैल्यू ये है आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसकी जब मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका जेड, ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड
का ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये घात 2 है तो उधर जाके क्या रूट आ जाएगा, रूट यदि x² बराबर y है तो x बराबर क्या हो जाएगा √y, और रूट का मतलब ही क्या होता है y की पावर 1/2 ये होता है। तो ये वाला, तो अब याद रखिएगा डायरेक्टली जब r बराबर इतना है तो r वेक्टर बराबर इतना है तो r बराबर कितना हो जाएगा x² y² z² की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट। ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ ही गए अब। ठीक है, चलिए ये कहां से, अब हमें r का मान पता चल गया तो अब हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे हमको फाइंड करना है डेल r, मतलब ग्रेड, ऐसे समझो हमको फाइंड करना है ग्रेड r। ग्रेड r का मतलब क्या है, डेल ऑपरेटर डेल इंटू r। ठीक है, ये आपको फाइंड, ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। चलिएगा अभी ऑपरेटर को आप ऐसा ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप देखो जरा सोचो, दिमाग लगाओ। चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं, हम यहां से रख देते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये हो गया, फिर साथ में इसकी x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 ये चीज आ गई। इस चीज को याद रखिएगा। अब हमारा काम क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की अब आपको नजर पड़ेगी। ग्रेड r इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, इसके साथ में आ जाएगा ये पूरा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y, फिर x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल z, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 के कैप। ये आ गया। ये ऐसा क्यों आया आपको दिखाई दे रहा है ना ये। ठीक है, ये चीज इसके साथ में हमने क्या करा, ये आपका अलग अलग तरीके से आपकी मल्टीप्लाई हमने कर दी। ठीक है, चलिए अब इसको समीकरण 1 मान लो। अब आपको क्या है कि भाई इनकी अलग अलग, इनकी वैल्यू आप अलग अलग निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। या तो अलग अलग निकाल लो या डायरेक्टली कर दो। चलिए हम डायरेक्टली करेंगे। देखिए ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डेल अपॉन डेल एक्स और ये है आपका x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, ऐसा समझो कि ये √x है। √x का यदि मैं अवकलन करता हूं तो कितना आता है, √x का ही मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स, x की पावर 1/2। 1/2 का कैसे करते हैं हम, ये करते हैं कि x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, तो ये n आपका आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 यानी कि 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको नीचे ले आएंगे तो 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2 ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि 1/2 √x ये होता है। ठीक है, ये होता है एग्जैक्टली, ये होता है इसका। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों कि √x का अवकलन x के सापेक्ष 1/2 √x होता है। ये आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा। ठीक है, चलिएगा तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको ऐसे समझो, इसको यदि मैं x मान लूं अपने दिमाग में तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 √x, और अंडर रूट का ही मतलब ये है 1/2, तो 1x² y² z² की पावर 1/2। कई बात तो वही है, इसका मतलब 1/2 x की पावर 1/2 इतना हो जाएगा। इसका जो x माना है उसका फिर दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा। जो हमने x क्या माना, ये माना है x² प्लस y² प्लस z², ये माना है हमने। ठीक है, अब हम इसका करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई इस ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको समीकरण 1 को याद रखिएगा, यहाँ पे लिखो
चूंकि ऐसे लिखिए, चूंकि डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। बात समझ गए कि हमने सोचा, हमने समझा कि ये x है, तो x, ये x 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का ही मतलब 1/2 है। जो x माना था, समझो कि ये वाला x माना है, तो इसका फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की पावर 1/2 इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा। इस x से ये वाला x, सॉरी इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये x अपॉन और देखिए ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू देखो, ये रही, ये वाली वैल्यू आप ऐसा करो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। ये समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू किसकी बैठ रही है, r की बैठ रही है, तो नीचे r आ जाएगा, ठीक है, तो ये x अपॉन r आ गया। ठीक उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, इसीलिए डेल अपॉन डेल y, क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू भी निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी y अपॉन r। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ पर 2y आ जाएगा, इसीलिए डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 ये हो जाएगा जेड अपॉन आर। तो ये तीनों वैल्यू इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो नाउ इक्वेशन सेकंड, हम नाउ इससे इक्वेशन सेकंड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेड आर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी ये क्या, x अपॉन आर आई कैप प्लस इतने की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन आर जे कैप, और ये हो जाएगा z अपॉन आर के कैप, ठीक है। अब इसमें से 1/r आप कॉमन ले लो, 1/r में कॉमन ले लूंगा तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे से r मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देखिएगा इस वाली समीकरण को देखो, ये वैल्यू किसकी है, r की है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/r, इसका ये वैल्यू हो जाएगी r वेक्टर। तो नाउ r वेक्टर अपॉन r क्या कहलाएगा, आप जानते हो कि a कैप बराबर क्या होता है, a वेक्टर अपॉन a, उसी तरीके से ये हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका r कैप। तो यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, क्या प्रूव करनी थी, ग्रेड r इज इक्वल टू r कैप, प्रूव, यही चीज आपको प्रूव करनी थी, प्रूव, ठीक है, r कैप, यही चीज आपको प्रूव करनी थी, ये हो गया प्रूव, है ना एकदम। बशर्ते बस आपको यहाँ तक चीजें, इससे, इस r वेक्टर से ये r स्क्वायर कैसे बना, और इसका आपको x के रेस्पेक्ट में इस वाली पूरी लाइन का अवकलन करना, यदि आपको x/r ये समझ गए तो बाकी सारी चीज समझ जाओगे। और ये चीज तो मैंने कई बार सिखा दिया है। ऐसे यदि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x अपॉन r, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y अपॉन r, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z अपॉन r। यही चीज है इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब यहीं से इसी चीज से मैं आपको और चीज सिखाता हूं। इसी क्वेश्चन में यदि ये कहता कि आपको फाइंड करना है डाइवर्जेंस r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन में यदि कहता कि आपको डाइवर्जेंस r फाइंड करना है, ठीक है, चलिएगा तो डाइवर्जेंस भी हम निकालना आपको बता दे रहे हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यदि ये कहता कि आपको, यदि क्वेश्चन आपसे ये कहे, क्वेश्चन आपसे कहे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर, अब आप ऐसा समझिएगा, ऐसा कि यदि प्रूव करवाए आपको, प्रूव करवाए कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3,
ये प्रूफ करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको प्रूफ करवाए तो, ठीक है। आपको क्या काम करना है, कोई दिक्कत। पहला आर लिखो, लेट आर इज ए पोजीशन वेक्टर, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मतलब ये आर वेक्टर है, तीनों अक्षों में होगा, सही है। अब हमने आर, हम जानते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आर स्क्वेयर, किसी वेक्टर का यदि स्क्वेयर करते हैं तो आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर, ठीक है। तो ये वाली वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू, आर वेक्टर की वैल्यू, दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के एक्स में करेंगे एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, जे की गुणांक की जे में करेंगे तो वाई स्क्वेयर है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये चीज आ जाएगी। अंडर रूट का ही मतलब होता है 1/2, तो ये समीकरण 1 हो गई, अब ये समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण आप 2 मान लो, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं हम, यहीं से आगे बात करते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डाइवर्जेंस आर वेक्टर। डाइवर्जेंस आर वेक्टर का मतलब क्या है कि इस डेल ऑपरेटर के साथ इस आर वेक्टर की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और इस आर की वैल्यू कितनी है, ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है, चलिएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या है, ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलिए इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमको तो ये डाइवर्जेंस निकालना है, LHS ले लिया, LHS डाइवर्जेंस आर वेक्टर, ठीक है। चलिए, डाइवर्जेंस का मतलब इस डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर के साथ, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो गया। इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं किसकी, आर वेक्टर की। तो आर वेक्टर हमने मान लिया भैया पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर वेक्टर हमने ये मान लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, चलिएगा। और क्या है, एक्स की आई के गुणांक की आई के गुणांक में करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही वाई के गुणांक की करेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल वाई की मल्टीप्लाई वाई में प्लस डेल अपॉन डेल जेड की मल्टीप्लाई जेड में, चलिएगा। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन 1, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, तो कितना आ गया 3। यही आपकी RHS है, प्रूफ, यही चीज तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे एक और चीज देख लीजिएगा, एक और चीज आपका इसी से आपका कर्ल आपसे पूछे 0, आपसे कहे कि भैया कर्ल आपको कर्ल आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो दैट तो इस वीडियो का पहला जो सवाल था वो उसी तरीके से था कि भैया इसमें कर्ल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको करना क्या है, कर्ल का मतलब डेल, हमने LHS ले लिया, कर्ल आर वेक्टर, कर्ल का मतलब इसके साथ में हमको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे आपको पता है, आई कैप जे कैप और के कैप, इस डेल की वैल्यू ये होती है तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड, क्यों एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आई कैप करेंगे तो देखिएगा ये इसको छुपा लेंगे तो इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इस जेड का वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन तो 0, इसका इसके रेस्पेक्ट में 0, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई, फिर बीच वाला माइनस में लेंगे इसको, इस x का z के साथ डेल अपॉन डेल x, ये z माइनस इसका इसके साथ में डेल अपॉन डेल z, ये हो जाएगा x, फिर प्लस k कैप, k करेंगे, k को छुपा लेंगे डेल x का y के साथ, डेल अपॉन डेल x y माइनस, और इसको छुपा लेंगे x का y के साथ, डेल अपॉन डेल y, ये x। अब ये पूरा का पूरा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y का x के y, इस z का y के रेस्पेक्ट में अवकलन 0, इसका भी 0,
तो कुल मिलाकर बात ये है कि 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 0 के कैप, इस तरीके का आ जाएगा, यानी कि 0। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, प्रूव। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये तीनों सवाल आपके आज के इम्पोर्टेंट थे, हो चुके हैं। बाकी आगे की वीडियो में हम आगे की चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट कराएंगे, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगी। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि भाई ग्रेड R इज इक्वल टू होता है R कैप, यानी कि R वेक्टर अपॉन R, क्योंकि आगे बहुत जगह ये डायरेक्टली लगता है, तो वो हम आगे लगाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।